शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 23 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 23 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों 22 दिसंबर को अपन नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों 22 दिसंबर को भारत के दिग्गज गणितज्ञ यानी कि मैथमेटिशियन रामानुजन की जयंती होती है। इसीलिए हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में अपन ने मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों सन 2012 से यह दिन मनाते आ रहे हैं। 2012 के वक्त जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी ने उन्हीं ने ही इस दिवस को मनाने की शुरुआत की थी। तो दोस्तों हाल ही में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में अपन ने मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता की प्रोफेसर और मैथमेटिशियन गणितज्ञ नीना गुप्ता जी को यह रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों 22 दिसंबर 2021 को अपन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। उसी के उपलक्ष्य पर रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य पर प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रशिया टॉप पर है। तो दोस्तों वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रशिया टॉप पे है दोस्तों। सेकंड नंबर पे इटली है, तीसरे नंबर पे इंडिया है दोस्तों। और दोस्तों रूस में डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के 168 मामले आए, जबकि इटली में 156 मामले आए दोस्तों डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए। और दोस्तों भारत में से 152 मामले आए दोस्तों डोपिंग विरोधी नियमों का उल्लंघन करने के लिए। तो दोस्तों रशिया में डोपिंग का बहुत बुरा हाल है दोस्तों। और दोस्तों इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स में डोपिंग के चलते रशियन खिलाड़ियों को रूस के झंडे के नीचे खेलते नहीं आया। उन्होंने अपने देश का नेतृत्व नहीं किया दोस्तों, वह इंडिविजुअल लेवल पे ही खेल सके। और दोस्तों रशिया के सारे एथलीट रशियन ओलंपिक कमेटी के झंडे के नीचे खेले दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रशिया देश टॉप पे है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी कर्नाटक राज्य पुलिस में पुलिस की सभी पोस्ट के लिए 1% रिजर्वेशन रखा गया दोस्तों ट्रांसजेंडरों के लिए। तो दोस्तों अब पुलिस में भी भर्ती हो पाएंगे ट्रांसजेंडर। इस फैसले से ट्रांसजेंडरों को मुख्य धारा मेन स्ट्रीम में लाने में मदद मिलेगी और पुलिस विभाग को भी इससे मदद मिलेगी और पुलिस विभाग भी मजबूत हो पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में 1% आरक्षण रिजर्वेशन की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया। तो दोस्तों यह सरफेस टू सरफेस कम दूरी की गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण ओडिशा राज्य में किया गया। तो दोस्तों प्रलय की रेंज 350 से लेकर 500 किलोमीटर है। यह प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल बीच में ही अपना रास्ता बदल सकती है और दोस्तों इंटरसेप्टर मिसाइल को भी चकमा दे सकती है दोस्तों प्रलय मिसाइल। तो दोस्तों ओडिशा के बालासोर तट पर हुआ सफल परीक्षण DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन वाली मिसाइल है दोस्तों यह प्रलय। और दोस्तों APJ अब्दुल कलाम द्वीप से प्रक्षेपित इस मिसाइल ने मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया। और दोस्तों अन्य कम दूरी की मिसाइलों से प्रलय सबसे घातक है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण ओडिशा राज्य में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी म्यांमार देश के यात्रा पर गए हैं। तो दोस्तों हमारे विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी 2 दिवसीय म्यांमार यात्रा पर गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों मानवता, सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा से जुड़ी चिंताओं में राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करेंगे भारत के विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला। और दोस्तों मणिपुर और नागालैंड में हाल ही में उग्रवादियों की गतिविधियां बढ़ना यह प्रमुख मुद्दा भी हो सकता है वहां पर चर्चा का। और दोस्तों म्यांमार के साथ भारत की 1640 किलोमीटर लंबी सीमा लगी हुई है। और दोस्तों नागालैंड और मणिपुर समेत कई पूर्वोत्तर राज्य भी सीमा साझा करते हैं दोस्तों म्यांमार के साथ। और दोस्तों इस 1640 किलोमीटर लंबी बाउंड्री पर कई उग्रवादी सक्रिय ग्रुप भी शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में हमारे विदेश मंत्री 2 दिवसीय यात्रा म्यांमार देश की यात्रा पर गए हैं। बात अभी म्यांमार की है। म्यांमार की राजधानी है नायपीडो, यहाँ की करेंसी कैट, यहाँ के PM है मिन आंग लेंग। तो दोस्तों हाल ही में हमारे विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी 2 दिवसीय म्यांमार देश की यात्रा पर गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की। तो दोस्तों यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने
फ्री स्मार्टफोन योजना 25 दिसंबर से शुरू करने की घोषणा की है। तो यह फ्री स्मार्टफोन योजना क्या है? तो दोस्तों यूपी गवर्नमेंट के घोषणा पत्र में फ्री में स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, यह नमूद था। इसीलिए उनको अभी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को फ्री स्मार्टफोन योजना 25 दिसंबर से शुरू करने की घोषणा की है। और दोस्तों लेकिन अब इसमें बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन भी लगाई है दोस्तों भाई यूपी सरकार। तो दोस्तों यह फ्री स्मार्टफोन उन स्टूडेंट्स को मिलेंगे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं। अगर वह स्टूडेंट्स के मार्क 60% के ऊपर है तभी यह फ़ोन मिलेगा, और उनके परिवार की इनकम वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम हो तभी इस स्टूडेंट को फ्री में स्मार्टफोन मिलेगा। तो दोस्तों टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? पहली तो स्टूडेंट तो फाइनल ईयर में होना चाहिए, उसके परसेंटेज 60% के ऊपर रहना चाहिए और उसकी फैमिली इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। इन तीनों टर्म्स एंड कंडीशन को जो स्टूडेंट फुलफिल करेंगे उनको फ्री में स्मार्टफोन देगी दोस्तों यूपी सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। और दोस्तों 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य पर यह फ्री स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे, और 25 दिसंबर को ही गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं। तो इन दोनों दिवस के उपलक्ष्य पर यूपी सरकार ने निशाना साधा है, और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन हरजिंदर सिंह जी को बनाया गया। तो दोस्तों हरजिंदर सिंह जी यह आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव है। इनको ही हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन चुना गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स 2022 के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन हरजिंदर सिंह जी को बनाया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ऑक्सीजन प्रबंधन यानी कि नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन डॉक्टर भारती प्रवीण जी ने किया है। तो दोस्तों एम्स दिल्ली में नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर भारती प्रवीण जी ने इस नेशनल ऑक्सीजन प्रबंधन मैनेजमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किया है दोस्तों। और दोस्तों यह क्या है? तो नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट प्रोग्राम यह क्या है? तो दोस्तों ऑक्सीजन का प्रॉपर मैनेजमेंट कर यूज़ किया जाए, जिससे कि ऑक्सीजन की वेस्टेज ना हो, बराबर जो अपने राज्य में ज़्यादा केसेस हो उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा प्रोवाइड करना, और जहाँ पे कम ओमिक्रॉन के केसेस मिले वहाँ पे कम मात्रा पे ऑक्सीजन भेजना, यह सब नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट कार्यक्रम के तहत आता है। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर भारती प्रवीण जी ने किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ के रूप में अतुल दिनकर राणे जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 1998 में स्थापना हुई ब्रह्मोस एयरस्पेस की, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, उसी के हाल ही में एमडी और सीईओ अतुल दिनकर राणे जी को नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी एंड सीईओ अतुल दिनकर राणे जी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 44 करोड़ खाते के आंकड़े को पार किया है। तो दोस्तों अब देश भर में पीएम जनधन खाते 44 करोड़ से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो दोस्तों पीएम जनधन योजना की स्थापना 2014 में हुई थी। तो 2014 से लेकर 2021 के एंड तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 44 करोड़ खाते के आंकड़े को पार किया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 44 करोड़ खाते के आंकड़े को पार किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है, दर्जा दिया है। तो दोस्तों पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे अभी राज्य उत्सव का टैग मिल चुका है दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा। तो दोस्तों भगवान कृष्ण बलराम जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया है दोस्तों पंजाब राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया है, टैग दिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया। तो दोस्तों अभी हाल ही में दिसंबर माह में पाकिस्तान देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और दोस्तों इसी साल 2021 के स्टार्टिंग में यानी कि फरवरी में बाबर क्रूज मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था बाय पाकिस्तान देश। तो दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना है। तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना, पार्टनर बना। तो दोस्तों इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात है जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में। तो दोस्तों हाल ही में इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार का भागीदार बना है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद हवाई अड्डे को
राष्ट्रीय ऊर्जा कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण के मामले में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए हैदराबाद एयरपोर्ट को राष्ट्रीय ऊर्जा कंजर्वेशन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट ने राष्ट्रीय ऊर्जा कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता है। तो दोस्तों यह थे 23 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में अपन ने मनाया। और दोस्तों हाल ही में प्रोफेसर नीना गुप्ता जी को रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों हाल ही में वाड़ा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामले में रशिया देश टॉप पे है। और दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में 1% आरक्षण रिजर्वेशन की घोषणा की है। और दोस्तों हाल ही में सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण ओडिशा के बालासोर तट पर हुआ। और दोस्तों हाल ही में हमारे विदेश मंत्री हर्षवर्धन श्रृंगला जी म्यांमार देश के यात्रा पर गए हैं। और दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 25 दिसंबर से फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने की घोषणा की। और दोस्तों हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन हरजिंदर सिंह जी को बनाया गया। और दोस्तों हाल ही में नेशनल ऑक्सीजन प्रबंधन यानी कि नेशनल ऑक्सीजन मैनेजमेंट कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर भारती प्रवीण जी ने किया। और दोस्तों हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी और सीईओ अतुल दिनकर राणे जी को नियुक्त किया गया। और दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 44 करोड़ खाते के आंकड़े को पार किया। और दोस्तों हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्योत्सव का दर्जा दिया, टैग दिया। और दोस्तों हाल ही में पाकिस्तान देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। और दोस्तों हाल ही में इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र राज्य सरकार की भागीदार बनी। और दोस्तों हाल ही में हैदराबाद एयरपोर्ट ने राष्ट्रीय ऊर्जा कंजर्वेशन संरक्षण अवार्ड 2021 जीता। तो दोस्तों यह थे 23 दिसंबर 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, जनरल नॉलेज क्लासेस और रिवीजन क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।